नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टोंस नदी के रौद्र रूप के चलते हटसरा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। मुख्य सड़कें पानी में समा चुकी हैं। गांव का जमीनी संपर्क कट गया है और करीब 1500 की आबादी बाढ़ के बीच अपने घरों में फंसी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नावों का संचालन शुरू करा दिया है और एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में अलग अलग इलाकों में नदियों के बढ़ते जल स्तर का असर दिखाई देने लगा है। टोंस नदी के उफान के कारण हटसरा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। देखते ही देखते गांव के मुख्य मार्ग पानी में डूब गए और सड़कें अब नदी जैसी नजर आ रही हैं। बाढ़ के कारण हटसरा गांव और आसपास के शहरी और ग्रामीण इलाकों से जमीनी संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। गांव की सड़कें पानी में डूबने के साथ ही खेतों और फसलों को भी भारी नुकसान की आशंका है। लेखपाल अनिल कुमार शर्मा के मुताबिक रात करीब 12 से 1 बजे के आसपास पानी का स्तर अचानक तेजी से बढ़ा। उन्होंने बताया कि जिस सड़क से एक दिन पहले शाम तक वाहन गुजर रहे थे वो सुबह तक पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। खासतौर पर टिकुरी और सदर बस्ती के बीच पानी भरने से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से नावों का संचालन शुरू करा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जलस्तर कम होने के बाद फसलों और अन्य नुकसान का व्यापक निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाएगा और इसका रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। स्थानीय निवासी अजय कुमार पटेल का कहना है कि नदी का पानी सड़कों पर करीब 10 से 15 फीट तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है और यदि पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बाढ़ के बीच ग्रामीणों को फसलों के नुकसान के साथ बिजली और राशन की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य के लिए नावों की तैनाती की गई है। वहीं प्रयागराज में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा और यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक शहर और ग्रामीण इलाकों में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। बढ़ते भूजल स्तर को देखते हुए प्रशासनिक अमले को तैनात कर दिया गया है। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है और एनडीआरएफ की टीमें एक्टिवेट कर दी गई हैं। जिलाधिकारी के अनुसार कोरांव और मेजा तहसील के कुछ गांव जलभराव से प्रभावित हुए थे। बेलन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से वहां स्थिति बनी थी, लेकिन अब पानी तेजी से घटने लगा है और अगले दो दिनों में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। मेजा में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। प्रशासन के मुताबिक टोंस और बेलन नदियों में ऊपरी इलाकों से बारिश का पानी आने के कारण जल स्तर बढ़ा है और वहीं गंगा और यमुना के जल स्तर में रोजाना करीब 15 से 25 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरीके से संपर्क टूटा, पानी कब आया, पानी किस तरीके से? ये देर रात पानी आया है यहाँ। इससे पहले आपका मार्ग खाली था, सड़क खाली थी। रात लगभग 12-1 बजे जब भी ये बढ़ा हो यहाँ, मैंने कल शाम तक पानी बिल्कुल रोड खाली थी। सुबह से ये पानी भरा है। उसके बाद ये बोट देख रहे हैं, बोट चल रही है। उसके बाद पानी कम होने पर इसका फसल कहाँ से कहाँ तक कितनी डूबी है उसका निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद उसका मूल्यांकन करके शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलें भी काफी नुकसान हुई हैं, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। जी, फसल अब चूंकि गड्ढे में यह गाँव ही है, फसल तो नुकसान हुई है। अब ये जब इसका निरीक्षण कर लिया जाए, पानी कुछ कम हो तो निरीक्षण हो पाए। अब ऐसे इस समय कहीं भी आने जाने लायक नहीं है, खाली हो जाता है। 1 दिन 2 दिन में पानी कम हो जाता है। उसके बाद इसका निरीक्षण करके पानी आ गया, अगले गांव से संपर्क टूट गया। कौन सा गांव है जिससे संपर्क टूटा? हटसरा ही है। हटसरा सदर बस्ती से इस बस्ती को टिकुरी कहते हैं। तो टिकुरी और सदर बस्ती के बीच में पानी आ गया है। अभी इसी के लिए बोटें चल रही हैं। बोट से आज अनिल कुमार शर्मा, लेखपाल, क्षेत्र हटसरा ताला माने झील लच्छीपुर, तो उसी में ये है। किस तरीके से संपर्क टूटा, कितना पानी आया और खेती को लेकर कितना नुकसान है आप लोग? ये साहब हटसरा ग्राम सभा है। मेरा नाम मुन्ना लाल पटेल है।
यहाँ पर लगभग सभी लोगों का धान और तिल, बाजरा सब कुछ खेती बोया गया था। लगभग सभी लोगों का डूब गया है और आने जाने के लिए लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार आज आए थे, नाव लगवाएंगे, बस यही है साहब। और इसका मुआवजा मिलना चाहिए सर। जो ये सड़क बनी है, सड़क भी डूब गई उधर। हाँ, सड़क पूरा डूब गया है साहब। तो गांव के लोग कैसे आ जा रहे हैं? केवल नाव का सहारा है। कितनी आबादी है उधर? आबादी साहब हजारों की है। हाँ। हाँ साहब, पूरा बस्ती है साहब। अभी पानी और बढ़ेगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। बढ़ेगी साहब। खेती काफी नुकसान हुआ। खेती का पूरा नुकसान हो गया है। नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं है सर, दूसरी विकल्प है, बहुत दूर से आना पड़ेगा। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल पटेल, हथसरा की तरफ से, चूंकि गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी और यमुना नदी में राइजिंग ट्रेंड है अभी, लेकिन अभी दोनों ही नदियां खतरे के निशान से नीचे चल रही हैं। कोई भी हमारा अभी न ही शहरी क्षेत्र और न ही कोई अभी ग्रामीण क्षेत्र गंगा यमुना की नदियों से प्रभावित हुआ है। लेकिन यह है कि चूँकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए अलर्ट मोड पे पूरी मशीनरी है, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। लगातार उन संभावित जो क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी आ सकता है, उन क्षेत्रों का भ्रमण करके वहाँ के लोगों से संवाद भी बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार वहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई हैं। बाढ़ राहत शिविर तैयार हैं हमारे, जब भी आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको उपयोग में लाएंगे। और सारी सुविधाएँ, चाहे वो खान पान का हो या और भी जो भी सुविधाएँ हैं, वो सब हम लोगों ने पहले से अरेंजमेंट कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 तहसीलें हमारी अभी कुछ प्रभावित हुई हैं। कुराओं में कुछ गांव थे जो बेलन नदी में जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था, उससे प्रभावित हुए। हालांकि अब वहाँ पे पानी कम होना काफ़ी शुरू हो गया है और बहुत सारे गांवों से पानी निकल गया है। कल रात में 2 गांवों में पानी भी बचा था, वो भी जिस तरह से जल स्तर नीचे जा रहा है, अगले 1-2 दिनों में हमें लगता है कि स्थिति वहाँ सामान्य हो जाएगी। मेजा में कल रात में कुछ गाँवों में पानी आ गया था, जिससे थोड़ी आबादी का संपर्क मार्ग कट गया था। तो वहाँ पे रात में ही एनडीआरएफ की टीम हम लोगों ने तैनात कर दी थी और कहीं पे कोई समस्या नहीं है। जो लोग राहत शिविरों में आने लायक थे उनको सबको सुरक्षित करा दिया गया है और वहाँ पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अभी अगले कुछ दिन टोंस नदी में और बेलन नदी में थोड़ा सा जल स्तर बढ़ा रह सकता है, तो उससे प्रभावित होने वाले जितने गाँव हैं उन सारे गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया और अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जनपद, हाँ जी, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बना करके एक चीज़ की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना है। पीछे सर कितना पानी छोड़ा गया है? मुख्य रूप से अभी जो अलर्ट हम लोगों को मिला है उसमें बेलन नदी और टोंस नदी में पानी छोड़ने की बात है, क्योंकि इन दोनों ही नदियों में बारिश का पानी जो होता है उसी के हिसाब से पानी छोड़ते हैं, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो नहीं पाता। तो जैसे बारिश ऊपर अगर होती है तो इसमें पानी छोड़ दिया जाता है। तो बेलन नदी में अचानक से 1 लाख क्यूसेक फीट पानी आ गया था 3 दिन पहले, जिसके नाते ये गाँव में अचानक से पानी भर गया। टोंस भी अगले 2 दिनों तक थोड़ी सी है कि उसमें अभी राइजिंग ट्रेंड रहेगा। गंगा और यमुना में अभी फ्लो हमारा नॉर्मल चल रहा है, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है। पर डे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर और कभी कभी 25 सेंटीमीटर भी अभी देखने को मिला है। तो हम लोग लगातार हालात पे नज़र बनाए हुए हैं और कहीं भी कोई बात होगी तो तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल प्रयागराज में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हटसरा गांव में नावों के जरिए राहत और बचाव की तैयारी की गई है, जबकि संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता टोंस नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर है। प्रशासन की कोशिश है कि हालात बिगड़ने से पहले प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।